इंसान को जीते जी मार देता है। कभी कभी इंसान प्रेम के चक्कर में खुद को भी भूल जाते हैं, खुद की जिम्मेदारियां, खुद के शौक, खुद के रुतबे सब भूल जाते हैं। सामने वाला जिसे प्रेम करता है ना व्यक्ति, और आप घर से कपड़े पहन के निकलो, नोट करना कभी किया होगा जो करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जैसे कपड़े पहन के घर से निकले और सामने वाले ने बोल दिया कि भाई आज जच नहीं रहे हो, कपड़े ठीक है लेकिन वो ज्यादा अच्छे नहीं है, तो पता घर पे वापस आए, मैडम ने बोला है कपड़े अच्छे नहीं है तो उतार दो। भाई तेरी जिंदगी है, तुझे जीने का हक है, भगवान ने सबको आजाद रखा है, तुम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं हो जो वो बोलेगा वैसे चलोगे। खुद पर भरोसा और खुद पर संयम रखो परीक्षित, क्योंकि कहते हैं कि किसी के हाथ की कठपुतली बन के मत रहो, कितना भी प्रेम हो सामने वाले से सर के ऊपर मत चढ़ाओ, जो है जो मेरा है वो मेरा है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को मैंने देखा है कि जब अत्यंत प्रेम होता है तो लोग कहते तुम वहां नहीं जाओगे, क्या मजाल साफ कदम रख दे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते हो? जाना जरूरी है तो आप जाओगे। यहां अनमैरिड बहनें बैठी हैं, महाराज मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लोग जब रिश्ते बनाते हैं, बेटियां जब खुद से रिश्ते बनाती है ना तो शादी के बाद हद से ज्यादा रोती हैं। पता है क्यों? जो वो शादी होती है ना वो मनपसंद वाली, शादी कर लेंगी फिर 1 साल नहीं लगेगी उनका तलाक हो जाएगा, लड़ाइयां शुरू। पता है क्यों? पहले तो साफ जाएंगे गले में मोटी सी चेन और डी, पहुंचेंगे लेके, मित्र गण होंगे उनकी, मित्र बोलेगा हमें भी ले चल, बोले साहब ऐसे नहीं अभी शादी होनी है। वो जाएंगे लेके और जाकर के पहुंचेंगे, बढ़िया रुतबा दिखाएंगे, हाथ में महंगा सा फोन होगा और गले में मोटी सी चेन होगी, कपड़े वो वीआईपी ब्रांडेड होंगे। लेकिन भाई शादी के बाद जब खर्चे कम होते ना, पहले तो बेटी सोचती है कि भाई पैसे वाला है, और फिर जब खर्चे कम मिलेंगे बेटी को तो लड़ाई तो होनी है। अब वो जब खर्चे कम होंगे तो बीवी लड़ेगी, और बीवी लड़ेगी तो पति का दिमाग खराब होगा, और जब उसका दिमाग खराब होगा तो पिटाई लगाएगी। अब जब बुद्धि काम नहीं करती तो पिटेंगी बेचारी, और जब पिटेंगी तो मम्मी से फोन करेंगी माता जी ये मुझे पीट रहे, तो माँ बोलेगी हमने तो मना किया था, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा तो तुमने कर लिया, मेरी गलती तो है नहीं। एक बात याद रखना, माँ बाप के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हें उनसे ज्यादा प्यार कर ले। पति होता है ऐसा नहीं है, पति अगर अच्छा है तो पति को बराबरी कर सकता है बाप की, लेकिन माँ बाप के सहारे से और माँ बाप के कहने से चलोगे तो निश्चित है दादा कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं रह सकते। प्रेम भगवान ने स्वयं किया, रुक्मिणी से कहा कि मिलके आओ और जाओ, राधा में ऐसी कौन सी चीज है? तो महाराज रुक्मिणी देखने चली तो गेट पे सहेली पहरा लगा रही है, बहन आप राधा है? बोले नहीं, अंदर जो गेरुआ वस्त्रों में बैठी है वो राधा है। अंदर रुक्मिणी जी के कदम पड़े तो राधा को जब रुक्मिणी जी देखती है ना, भैया टकटकी लगाए कि देख रही, और जब टकटकी लगाए कि देख रही तो दिखने में तो राधा बहुत सुंदर है, लेकिन बुजुर्गों याद रखना राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। रहा नहीं गया, पूछ लिया दीदी तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो वो हाथ जोड़ के राधा जवाब देती है आंखों में आंसू लेके कि ओरी बहना कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया।
कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होता है प्रेम। वरना ऐसा प्रेम नहीं कि घर में पैसा खत्म हो जाए ना तो पत्नी बोलती माँ के छोड़े आओ, जब कमाए लाओ ना तब लेवाए लगी, खर्चा ना जल रहा। इतना प्रेम था, भगवान अगर बंसी होठों से लगा ले राधा के सामने तो राधा बोलती थी कन्हैया ये तुम्हारी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान बोलते क्यों? बोले तुम बंसी को जब होठों से लगाते हो ना तो मुझे बड़ी जलन होती है। और परीक्षित एक बात याद रखना, जिसका नाम दिल से ज्यादा जुबान पे आए वो दुनिया में सबसे प्यारा होता है। जिसका नाम दिल से ज्यादा जुबान पे आए वो दुनिया में सबसे प्यारा होता। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप बड़े बेटे का नाम लेने वाले हो, घर में किसी और को बुलाओ और किसी और का नाम मुंह से निकल जाए तो निश्चित है कि उसके अलावा किसी को इतना प्रेम नहीं करती। राधा भगवान की वो भक्तनी थी, यमुना के किनारे भगवान की प्रतिमा बनाई मिट्टी की और पूरी प्रतिमा बना दी। भगवान की प्रतिमा बनाए कि गोविंद के पैर नाए बनाए तो सहेलियां पूछती आली तूने पैर काहे नाए बनाए? तो वो राधा हाथ जोड़ के जवाब देती है कन्हैया हे बहना तू ना जाने जो इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जावे वो, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। इतना प्रेम करती थी, बोलिए गोविंद भगवान की।